बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच की रेसिपी, क्योंकि माओ को अक्सर परेशानी रहती है कि सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में ऐसा दें जो टेस्टी भी हो, झटपट से बन जाए और खाने में बच्चों को अच्छा भी लगे। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। एग सैंडविच में विदाउट मेयोनीज़ और चीज़ बनाऊंगी, मगर खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आप इसे टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं और इफ्तार पार्टीज़ पर भी बना सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 3 उबले हुए अंडे। अंडों को आपने हार्ड बॉयल कर लेना है, चाहे तो 2 अंडे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडे मैं ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें बड़े बड़े पीसेस ना रहें। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई बंद गोभी और 2 ही टेबलस्पून बारीक सी कटी हुई शिमला मिर्च। इनमें से कोई सब्ज़ी आप लोगों को पसंद नहीं है या आप लोगों के बच्चे पसंद नहीं करते तो उसे स्किप भी किया जा सकता है। आप लोगों ने प्याज और खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पानी छोड़ देंगी और सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे। मिक्स कर लेंगे अंडों को और सब्जियों को। और अब क्योंकि हम इस सैंडविच में मेयोनीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मैं बनाऊंगी एक सॉस। तो सॉस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है ऑयल। उसमें डाला है 1 टेबलस्पून भरकर मैदे का। मैदे को भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, मगर हमने इसे कोई कलर नहीं देना। लो फ्लेम पे मैदे को भूने इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दूध। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ के साथ मिक्सिंग करती जाना है, क्योंकि इसमें अगर बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आप इसमें डालें 1 टीस्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और सैंडविच में खुशबू भी आएगी। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी, 1/4 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। मिसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सॉस को 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, इतना कि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। तो मुसलसल मिक्स करते रहें ताकि सॉस में गुठलियाँ ना पड़ें। और यहाँ पर आप सॉस की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये सॉस थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद भी। हल्की सी ये ठंडी हो जाए तो इसे शामिल कर देंगे हम अंडों और सब्जियों के मिक्स में। मेयोनीज़ की रिप्लेसमेंट में मैंने जो ये वाइट सॉस बनाई है ना, इसका टेस्ट आपको ऐसा लगेगा कि सैंडविच में आप लोगों ने चीज़ डाली है। मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। बेहतरीन सा सैंडविच के लिए मिक्स हमारा एकदम तैयार है। इसे साइड पे रख दें। चलें जी अब सैंडविच असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले ली है यहाँ पे सैंडविच ब्रेड, जिसके कॉर्नर्स को मैंने अलहदा कर लिया है। अब सैंडविच बनाने के लिए हमें ना ही इस पर केचप लगाने की ज़रूरत है और ना ही इन्हें गर्म करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ही आप इसके कॉर्नर्स अलहदा करें और जो मिक्स हमने बना के रखा हुआ है 1 से 2 टेबलस्पून आप लोगों ने इस तरीके से लगा देना है। अच्छा भर के लगाइएगा ताकि ये बहुत ही टेस्टी लगें। जब आप लोगों ने ये मिक्स अप्लाई कर लेना है तो फिर दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर लगा दें। बेहतरीन से हमारे एग सैंडविच एकदम तैयार हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी से बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं। इसके अलावा टी टाइम के लिए तो एक बेस्ट रेसिपी है। और माशाल्लाह से लुक वाइज देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी हैं। केचप के साथ इन्हें सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।